यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग जो है चालू है। इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर नगर पे। कौन सा बूथ है, कौन सा क्षेत्र है? ये पिलखनतला। तो ये बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अजीम खान। क्या माहौल है, मतलब क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे बस सुरक्षा के। मास्क उतार दे पूरा। सुरक्षा के मुद्दे हैं जी, सुरक्षा के उस पर वोट दिया है हमने, बीजेपी को। चाचा बताइए। साइकिल पे जी। हाँ ये बोल रहे सुरक्षा के मुद्दे पे वोट दिया है, आपको सुरक्षा नहीं चाहिए? नहीं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा ही हमारी तो। बताइए सर। बताओ, आ जाओ, बताओ, कोई भी बताओ। साइकिल पे? जी। क्यों साइकिल पे? साइकिल पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इससे पूछो। ये कुछ और लोग जानते हैं। आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा आपका? है तो शाम क्या मुद्दे रहे आपको? और कुछ नहीं, बस साइकिल को दिया है वो। साइकिल को क्यों दिया था? बस साइकिल को ही दिया, अच्छा लगा, साइकिल को दे दिया। थोड़ा आवाज से बात करो। हाँ बोलिए सर। पाशा भाई हमारे जिम्मेदार खड़े हैं, बोलेंगे, अभी बात करेंगे। आ जाओ। बता दे जी। बताओ किसको दिया तो। जी बोलिए, बताइए क्या सवाल है आपका? मुद्दे रहेंगे आज? क्या क्वेश्चन क्या है आपका सवाल? क्या मुद्दे हैं? वोट डाल लिए कि अभी डालने जाएंगे? वोट डाल चुके हैं हम लोग। क्या मुद्दे रहे आपके वोट डालते समय? वोट डालते समय ये कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए, और हम लोग साइकिल को वोट डाल करके आए हैं और साइकिल को सपोर्ट करते हैं हम लोग। और जैसा चल रहा है भाईचारा एकता, वो हमें इस सरकार, अभी जो पीछे सरकार गई है बीजेपी की, उसमें नहीं दिखा है, क्योंकि इसके अंदर भाईचारा और ये दिखा है, इसलिए हमने साइकिल को सपोर्ट किया है, साइकिल को वोट दिया है हमने। और हमें लगता है कि उन्होंने काम भी अपने सरकार में, अखिलेश यादव जी ने सही काम भी किया था, और अब भी विश्वास यकीन रखते हैं कि आइंदा भी वो सही सरकार चलाएंगे और सही काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि जब से हम आए हैं दंगे नहीं हुए हैं सहारनपुर में। अरे दंगे तो नहीं होते, चलो सरकार में दंगे नहीं होते, मगर उल्टी सीधी बातें ज़्यादा होती हैं। इस सरकार से खुश हैं हम, बीजेपी से। बीजेपी सरकार बढ़िया है, इससे जो है दंगे नहीं होते, मगर अगर दंगे नहीं होते उल्टी सीधी बातें नीचे के लोग तो करते हैं ना, ये तो बुरी है। अरे साहब दंगे कैसे? अरे साहब दंगे कैसे होंगे जब घर में कोई बच्चा शैतान होता है और उसी को हाथ पैर बांध के या उसको ही एक साइड दूसरे रूम में भेज देंगे तो दंगा कौन करेगा? ऐसे ही स्कूल में मॉनिटर बना देते हैं, किसको भाई जो सबसे ज़्यादा दंगा करता है उसी को मॉनिटर बना दो, कौन दंगा करेगा? दंगा करने वाले लोग ही जब सरकार में आ जाएंगे फिर कैसे दंगे होंगे? जी बोलिए। क्या मुद्दे रहे? वोट डाल चुके कि डालने जाएंगे? जी डाल चुके हैं। परिवार सहित गए कि अपना वोट डाल के आगे? परिवार से ही। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे क्या पूछो? ये सारे काम बताओ ये। हमने तो साइकिल को वोट डाला है। क्यों डाला है? अगर बीजेपी को डालते, ठीक है, अब 1000 रुपये को उन्होंने सिलेंडर कर दिया, ठीक है, महंगाई बहुत कर दी उन्होंने, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया, सरसों का तेल देखो कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ पर टैक्स आ गया है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का 1000 रुपये कर दिया है, तो कैसे डाले बीजेपी का वोट? जी भैया बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है, बेरोज़गारी बहुत कम ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी बहुत युवा है बेरोज़गार हो चुके हैं यहाँ पे। और सिलेंडर भी आपके 400 की जगह मतलब आपने 1000 का कर दिया है। इतना जो गरीब वर्ग का है, लेबर तबका, वो कैसे खरीद पाएगा? उसको जो मिलती है, पैसे जो मिलते हैं 400 रुपये में मिलते हैं, अब वो 2000 1000 रुपये कहाँ से ला के देगा? अच्छा, योगी जी बोल रहे हैं 80-20 का चुनाव है, इसका भी कुछ असर है क्या? भैया ये नहीं, इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। ये हर मुद्दा होता है क्या, हिंदू मुस्लिम, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, किसान तेरे आंदोलन। नहीं, वोट डाल चुके हैं जी। मुद्दा विकास का है, धर्म का है, मुसलमानों की सुरक्षा का है, और जो है सभी लोगों के रोज़गार का है। जिस तरह नफरत की राजनीति कर रहा है उसको ख़त्म करने का है। भाजपा हमेशा देश को बांटने का काम कर रही, इंशाल्लाह यहाँ से इंकलाब निकलेगा। और समाजवादी की लहर है, एक तरफा समाजवादी को वोट जा रहा है, योगी जी को घर भेजना का काम होगा। जो वो कह रहे थे कि मैं इतनी ठंड है, उनको गर्मी का एहसास कराया जाएगा, क्योंकि आगे मई जून आने वाला है। अच्छा, ओवैसी भी आए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, वो भी कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं। देखिए, ओवैसी मुस्लिम समाज ने हमेशा देश में माहौल बढ़िया बनाने का काम किया है। ओवैसी जी मुसलमानों की हक की बात करते हैं, मुसलमानों को हक को उठाते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका कोई माहौल नहीं था। हमारे लीडर आज भी
हम सबके लीडर आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, लेकिन फ़िलहाल समाजवादी क्या है, तो इसलिए वोट समाजवादी को दिया जा रहा है। और समाजवादी को वोट इस आधार पे भी दिया जा रहा है, जो हिंदू ये कहते हैं कि मुसलमान एक तरफा बात करते हैं। हम मुख्यमंत्री हिंदू समाज का बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदू समाज से हैं और योगी जी से बढ़िया हिंदू हैं। मैं हिंदू समाज भी हमेशा नफरत बांटने का काम नहीं करता है, लेकिन बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग बीजेपी को बांटने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, सहारनपुर में बोलते हैं कि दंगे होंगे पहले होते थे, अब दंगे नहीं होते। आप बताइए दंगा कब हुआ सहारनपुर में? जब बीजेपी विपक्ष में रही तभी दंगा हुआ, उससे पहले कोई दंगा नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी, क्योंकि जो गुंडे लोग हैं वही सत्ता में आ गए। अगर जो आप बिल्ली को दूध की रखवाली दे दोगे तो दूध चोरी नहीं होगा, इसीलिए बीजेपी की सत्ता आ गई। जितने गुंडे मवाली हैं वो सब सत्ता पे काबिज हो गए। आप देखिए रेप करने वालों को वो टिकट दे रहे हैं। संजीव बालियान जी पे कितने मुकदमे थे मुजफ्फरनगर दंगों में? समाजवादी किसी नेता पे इतने दंगों के मुकदमे नहीं थे जितने संजीव बालियान जी पे, संगीत सोम पे हैं। और वो हिजाब की बात कर रहे हैं, हिजाब का जवाब 10 मार्च के बाद दिया जाएगा। सब यूपी के अंदर मुसलमानों को हिजाब नहीं छीन सकता पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये तो अपने स्कूल में भी हिजाब आप बताइए, आपका जितना हिंदू, अगर जो हिंदू समाज है वो हिजाब को मना थोड़ा ही ना कर रहा है। आप देखिए मेट्रो में सफ़र कर रही हैं लड़कियां, कोई स्कूल में हिजाब का नहीं, स्कूल में नहीं, स्कूल के बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही, नफ़रत की शिक्षा दी जा रही। जो जहाँ पे बच्चों को सुधार होना चाहिए वहाँ पे नफ़रत पैदा की जा रही, वो सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। बताइए आप। फिर बात करेंगे, लेकिन स्कूल आप भी गए होंगे तो एक यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म नहीं रहता है। देखिए कोई भी लड़की है अगर जो वो अंदर स्कूल में जा रही है और स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है, तो स्कूल के स्टूडेंट को क्यों आपत्ति है? बताइए आप स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है ना। पर्दा तो आप भी कर सको, आप नहीं। चलिए वो अलग बहस हो जाएगी। और लोगों को लग रहा है आप भी पर्दा कर सको। बताओ भाई, अखिलेश को वोट दे, अखिलेश को वोट दे रहा है हम। इनको जी मैं मोहम्मद अनवर, बॉम्बे वाला। थोड़ा ऐसे पर्दे से ताल्लुक़ है तो सबके दुनिया के अंदर मांस लग चुका। मांस ऐसी चीज़ है जो पर्दा हो चुका। अब इलेक्शन की बात ये है कि इस टाइम पे जो है हमें सबको जब से मोदी सरकार है हमारी, इन्होंने लाइनों में लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, सबको, बच्चों को लगा रखा। जब से लाइन में लग रहा है, अभी तक हमारे लिए, मेरे यहाँ जो ज़ेरॉक्स देखो, फ़ोटो स्टेट जो है सारी बच्चों की, माँ की, बीबी की, सबकी हमें फ़ोटो स्टेट में लगा रखा, आधार में लगा रखा। अभी स्कीमों में लगाया। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी मोदी सरकार आएगी, कौन सी योगी सरकार आएगी, हमें उलझा के रखेगी क्या देश को बनाएंगे? हम तो देश के अंदर डूब रहे हैं। मेरी 55 साल उम्र होने जा रही और मैं अभी तक जो है मेरे यहाँ की गली अब जो है सुधार होने जा रहा। तो कहने हम सुधार कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 साल से जो है लॉकडाउन लग रहा है, तो अभी तक जो है ना तो कारोबार पे तवज्जो है, गलियों पे जो है तवज्जो हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। देखिए माहौल तो इस टाइम साइकिल चल रही है, बहुत ज़्यादा साइकिल। वोट है आपका कि नहीं? वोट कहाँ से है? पर्ची उड़ी है हमारी तो, और घर के 8 मेंबर की पर्ची गायब है। बहुत वोट कटे हुए हैं। आप बताइए सर, वोट हो गया? जी वोट हो गया। क्या नाम पड़ेगा? मैं अब्दुल सलाम सहारनपुरी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ऐसा ना करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हम सबका है, हमें सबको रहना है, इस देश को हमें अच्छा बनाना है। कभी हिजाब पे, कभी किसी चीज़ पे, इस तरह का नहीं चलना चाहिए। हिंदुस्तान है, सबके सहयोग से चलेगा। मेरा नाम शमशुद्दीन है जी। वोट किया है हमने विकास से, उसके क्या से नाम, बेरोजगार के मुद्दे पे, बस यही वोट है। बेरोजगारी मुद्दा है जी। बताइए सर। यही है, बेरोजगारी मुद्दा है, और भी बहुत मुद्दे हैं। वोटिंग करके आए, मतदान करा है अभी। क्या नाम पड़ेगा सर? शहजाद। ये बताइए, जो अभी वोटिंग हो रहा है, वोट डाल दें कि भी डालेंगे? डालने के लिए जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने जा रहे हैं? किस चीज़ के लिए? मतलब जो चुनाव में वोट आप डालने जा रहे हैं तो किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं, क्या नहीं है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या है परीक्षा पे? सब बढ़िया। सरकार चल रही, ठीक चल रही है? बढ़िया चल रही है। क्या नाम पड़ेगा? इरशाद अहमद। क्या मुद्दे रहेंगे आप?
मुद्दे तो यही रहेंगे, मतलब ये सरकार चल रही है हमारे हिसाब से ये चलनी चाहिए। अब क्या नाम है उसका, भारतीय जनता पार्टी की। बेरोजगारी, महंगाई वगैरह तो विपक्ष बोल रहा है, कुछ मुद्दे नहीं। बेरोजगारी किस चीज़ के लिए है? जब आप काम ही नहीं करोगे तो सरकार कोई तुम्हारे घर देने आवेगी? दे रही है सरकार, तो बहुत कुछ दे रही है। जितना इस सरकार ने दिया किसने दिया बताओ? ये बताओ, इधर कैमरा घुमाओ, किस जगह विकास नहीं हो रहा, घुमाओ देखो कहाँ नहीं हो रहा विकास, बताओ आप, बताओ विकास कहाँ नहीं हो रहा। तो जनता की राय ले रहे हैं सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? आमिर। क्या मुद्दे रहेंगे आप युवा हैं? साइकिल, साइकिल सीधा साइकिल, हम भी साइकिल में। साइकिल भाई साहब, गुंडा नाम का शब्द नहीं है, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब के बार फिर भाजपा सरकार, बस साफ सीधी सी बात है। जिसको दिक्कत है वो कहे, नहीं दिक्कत है अपने घर बैठे। ये हो रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के विरोध में वोट। किसी को नहीं हम कहते कि आप किसको वोट दो, जिसको जिसको अच्छा लगता है उसे वोट दो। अब हर आदमी को कोई आलू थोड़ा ही पसंद होंगे, कोई दाल भी खाता है, तो अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, आप बताइए, हो गया आपका? हाँ हो गया। मत जिसका नहीं हुआ आगे आ जाए। तो ये कई सारे लोग हैं, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि कुछ फ़ोटो सेशन अभी ये लोग करा रहे हैं। ये देखिए, अभी JBS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज है। रुकिए सर, आप लोग थोड़ा सा, वोट हो गया आपको? हाँ जी हो गया। क्या मुद्दे रहे सर? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मुद्दा कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं। जी डालने जा रहे हैं। बस यही है रोजगार का, जो रोजगार नहीं है, रोजगार की परेशानी है, इसकी वजह से वोट डाल रहे हैं। समस्या है जी, सब रोजगार की है। महंगाई की मुद्दा ही महंगाई का ही है, और तो कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। बस समाजवादी को देंगे वोट, साइकिल को। आइए और लोग। ये हमारे अंसारी साहब हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? ये नदीम अहमद है मेरा नाम। बताइए, वोट हो गया कि डालने जा रहे अभी डालने जा रहे हैं। हैं? परिवार आपका डाल लिया कि मतलब? डालेगा अभी जी। क्या मुद्दे रहेंगे आप? ये रहेगा बेरोजगारी और शिक्षा के ऊपर। हाँ, एक मिनट, बस ये रहेगा। सबसे पहले है बेरोजगारी और काम धंधा है सबसे पहले मेन काम। सरकार में बेरोजगारी बढ़ी? फिलहाल तो बड़ी है जी। जी सर। जी शाहनवाज। क्या मुद्दे रहेंगे आप? सर मुद्दे यही हैं सर, धर्म के नाम पे राजनीति होती है यहाँ पे, धर्म के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं। हम तो बदलाव इसलिए चाहते हैं। धर्म के नाम? जी, यहाँ पे धर्म के नाम पे वोट डलता है। और माननीय योगी जी भी हिंदू ही हैं और अखिलेश यादव भी हिंदू ही हैं। तो हर मतलब जो समाज उसके वर्ग के हिसाब से वोट डालते हैं सब। हम तो ये चाहते हैं कि धर्म के नाम को छोड़ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ज़मीनी स्तर के, उन पे वोट किया जाए। योगी जी भी हिंदू हैं, अखिलेश भी हिंदू हैं, तो किसे चुन? हम तो बदलाव के जो हमारे धर्म के नाम पे परेशानी दे, हमारे योगी जी जो है धर्म के नाम पे परेशानी हो रही है उनके रहते हुए। दोनों हिंदू हैं, ओवैसी तो मुस्लिम हैं। जी, वैसे को नहीं देखता हम इस तरह के, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हम धार्मिक वोट नहीं करते, धार्मिक आधार पे वोट नहीं करते हम। तो आप बोले धर्म के आधार पे वोट? धार्मिक आधार पे हो रहा है, हम तो नहीं करते, हम नहीं करते। क्या नाम पड़ेगा? रिफाकत। सर इस टाइम बहुत वोटों की कटिंग हो रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी के 4 वोट कम, किसी के 5 वोट कम। ये ऐसा लग रहा हमें तो जैसे सोची समझी साजिश है। पहचान पत्र लियो खड़े और वोट लिस्टों में नहीं है, और हर आदमी इतना परेशान है। और एक जगह हमने कंप्यूटर। बताइए सर, वोटिंग हो गया आपको? जी सर। क्या मुद्दे रहे आपके? हमारे मुद्दे तो विकास ही हैं, जो आज तक हमें लारा लप्पा रखा गया कि विकास विकास विकास। 2-3 विकास मोहल्ले में हो गए, लेकिन वो विकास नहीं हुआ जो मोदी जी ने कहा था या योगी जी ने कहा था, वो विकास नहीं हो पाया। काम सही नहीं चल? काम में कोई, आप बताऊं आपको खुल के बात, कोई अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो 10 बार जाना पड़ता है, उसका सीधे मुँह बात नहीं करते वो। आप बताइए क्या मुद्दे तो इनके भी घरेलू ही हैं, आए दिन यही। हाँ बोलिए भाई साहब, थोड़ा पीछे से हो जाइए। हाँ हाँ, देखो हमने कंप्यूटर लगाया था कि भाई परेशानी पब्लिक की ख़त्म हो जाए, ताकि
पहचान पत्र दिखा के इनका वोट निकल जा। अधिकारी उन्हें भी ठा के ले गए। तो कोई हम जाली वोट नहीं गिर रहे थे, सिर्फ अपने पहचान पत्र की देख रहे थे हम कि कहीं वोट है नहीं। और आज सारे मुसलमान परेशान हैं। किसी के घर के 5 वोट गायब है, किसी के 10 वोट गायब है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा जैसे ऊपर से सोची सजी साजिश, मुसलमानों के वोट कम करो। वोट हमारा भाई, वोट हमारा भी नहीं आया। हम परेशान हो रहे हैं सुबह से। और सुबह से कम घर के ऐसे 40 जने, हमारे 15 जनों का वोट आया है और बाकी का वोट नहीं आया। हमें वोट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार जो है, एक मिनट, हमारी सरकार जो है साइकिल है, पर हमें वोट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल पर्ची कुछ नहीं है। हमारा है वोट, हम परेशान है इस बात से भाई। देखिए, ये जो मतदान हो रहा है, ये जो सरकार है ये हमें वोट भी नहीं दे रही, हमारे वोट रला रही है। और हम देखना चाहते हैं मुसलमानों का ही वोट काफ़ी कट रहा है, इसी मारे कि हम जीत जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वोट ये काटे कुछ भी करे। सरकार अखिलेश यादव की बननी है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कितना जोड़ लगा ले बीजेपी वाले, किसी भी तरह जोड़ लगा ले, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की मदद मिल रही है। हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने दुआ घेरी है कि वोट साइकिल को दो। साइकिल की अपनी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है। हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, किसी भी धार्मिक स्थान पे हम कोई ऐसी आपत्ति नहीं लगाते हैं। हम तो ये चाहते हैं सुख शांति से हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा इलेक्शन हो जाए, और ये चाहे जितना जोड़ लगा ले, सरकार अखिलेश यादव की बननी है। वोट हो गया आपका कि जा रहे हो? जी सर, हो गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश। क्या मुद्दे हैं? हाँ जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर बस कारोबार की लाइन बहुत ख़राब है इस टाइम सभी की, इस सरकार के अंदर। जी जी, कुछ और लोगों से हम लोग जानते हैं। आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए सर, थोड़ा साइड में आ जाइए। किसका नहीं हुआ है? सभी का हो गया? भाई साहब आ रहे हैं। बधाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम इज़हार मंसूरी। वोट डाल के आ रहे हैं? जी, वोट डाल के आए। क्या मुद्दे रहे हैं? हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई और रोज़गार। क्योंकि महंगाई इस चरम पर पहुंच चुकी है कि लोग इतने परेशान हैं कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, दाल 200 रुपये किलो है, घर का किचन लेडीज़ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, और कारोबार से बहुत लोग परेशान हैं। उसी मुद्दे पे हम सब लोगों ने वोट किया है, और जो भी होगा वो ऊपर वाला बेहतर करेगा। जी बिल्कुल, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है हमारे बीच, और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे इस बार। जी, ओवैसी का कितना प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है।